Good morning बच्चों, again I am here with part 2 of chapter number 18 which is principles of development। किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। उसी तरीके से जब किसी भी ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उसके ब्रेन में चेंजेस आ रहे होते हैं, उसके लाइफ पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे सिद्धांत जो प्री डिफाइंड हैं और जिसके अनुसार ये डेवलपमेंट होता है, वो सिद्धांत आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट के लिए जो पहला सिद्धांत है कि इट इन्वॉल्व्स चेंजेस, मतलब यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई ना कोई चेंज तो होगा ही। अब हम यहाँ पे ये पहले समझ लेते हैं कि जो ग्रोथ है वो भी डेवलपमेंट का एक पार्ट ही है। तो अगर किसी की बॉडी में हाइट और वेट में चेंज हो रहा है, किसी का मेंटल लेवल चेंज हो रहा है, किसी का बोलने का तरीका चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बदल ही रहा है। इसका मतलब डेवलपमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व चेंजेस। दूसरी चीज कि इट ऑलवेज फॉलोज अ फिजिकल पैटर्न। अब आप ये समझें कि कैसा पैटर्न, यहाँ पे फिजिकल पैटर्न की बात हो रही है। हमारी बॉडी दो तरीके से बढ़ती है, एक हेड टू टो मतलब हमारी हाइट बढ़ती है, और दूसरा आदमी मोटा होता है, पेरिफेरल चेंजेस आते हैं। कुछ लोग आप देखिए बिल्कुल गोल गोल होते हैं, मोटे मोटे। तो जो हेड टू टो वाला डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं सिफेडोकॉर्डल, और जो आपका पेरिफेरल डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद आपका जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है कि आपका जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल चीजें क्या हुई, आपका हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, इनका डेवलपमेंट। लेकिन स्पेसिफिक क्या है, आप देखिए कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा पेंटर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर बन जाता है। तो ये स्पेसिफिक पैटर्न है, ये उसकी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जनरल पैटर्न जो चेंज हुआ वो सब में एक जैसा हुआ, लेकिन स्पेसिफिक हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। इट इज कोरिलेटेड। कोरिलेटेड का मतलब ऐसा नहीं होता है कि पहले हाथ बहुत लंबे हो गए, फिर अगले 2 महीने बाद पैर बहुत लंबे होंगे। सारी चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ ही बढ़ रही होती हैं। इसका मतलब ये जो डेवलपमेंट है वो कोरिलेटेड है। हर पार्ट का डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग कोरिलेट होकर के आगे पीछे बढ़ता घटता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि इट इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल हम इसे कैसे कह सकते हैं, आप देखिए आप बाजार में जाते हैं, तो आप जब बाजार जाते हैं तो आप क्या देखते हैं बच्चों के कपड़े लेने के पहले कि ये 3 to 5 ईयर्स के बच्चे के कपड़े हैं, ये 5 to 7 ईयर्स के बच्चे के कपड़े हैं। इसका मतलब कि एक अंदाजा लगाया जा चुका है कि जो 3 to 5 ईयर का बच्चा होगा वो इतना ही बड़ा होगा, है ना। 5 to 7 ईयर्स के बच्चे की हाइट इतनी हो गई होगी, तो उसके जो कपड़े बनते हैं वो उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। इसके अलावा आप स्कूल का सिलेबस देख लीजिए। अगर हम मेंटल लेवल की बात करें तो हम ये समझते हैं कि जो 3 साल का बच्चा होगा वो इतने बड़े वर्ड्स याद कर सकता है, इतने बड़े सेंटेंसेस याद कर सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को डिजाइन करते हैं क्योंकि हमें उसके मेंटल लेवल का भी आइडिया होता है। तो प्रिडिक्टेबल है। ठीक है। इसके बाद आता है कि डेवलपमेंट हैपेंस इन डिफरेंट रेट्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्लास में आप 4 बच्चे हैं, ठीक है, कोई बहुत मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई बहुत ब्रिलियंट होगा, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा होगा पर पढ़ाई में थोड़ा सा कम अच्छा होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ये हर व्यक्ति में पर्सन टू पर्सन अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट की रेट अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज होता है। आप देखिए जो 0 to 1 ईयर का बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट अलग होता है, 1 to 2 ईयर वाले बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी हाइट वेट बढ़नी रुक जाती है और उसका मेंटल लेवल बढ़ने लगता है। तो हर स्टेज पे डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेटर डेवलपमेंट। जो बाद में डेवलपमेंट होते हैं, आप देखिए कहते हैं ना बच्चे को बचपन में आप जितना सिखा दोगे आगे जा करके वो उतना ही अच्छा करेगा। इसका मतलब हमने बच्चे को शुरुआती दौर में जो जो चीजें सिखाई हैं वो उसके लाइफ में उसके संस्कारों की तरह आ गई हैं। अब उसको बार बार उन्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो डेवलपमेंट अर्ली एजेस में होते हैं वो परमानेंट भी होते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस।
अभी इससे पहले वाले पार्ट 1 में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है आपका वो कैसे हो रहा है, वो स्टेज बाय स्टेज हो रहा है, लेकिन ग्रोथ रुक जा रही है और डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुक रहा। तो डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है। जब तक आप जमीन पर हैं, जब तक आप धरती पर हैं, जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और डेवलप होते रहेंगे। तो ये आपका था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, कितने तरीके का डेवलपमेंट होता है। ओके बच्चों, टिल देन थैंक यू।